हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक बेहतरीन एक्सरसाइज जो आपके नॉलेज को बूस्ट कर देगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने 5 वीडियो अपलोड किए हैं इस टॉपिक पर और उन वीडियोज़ में हमने कॉन्सेप्ट्स और रूल्स पर चर्चा की है। अब आगे आने वाले सभी वीडियोज़ में मैं एक्सरसाइज लेकर आऊँगा ताकि प्रीपोजिशन के टॉपिक पर आपकी बेहतरीन कमांड हो सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आता हूँ जिससे आपका समय भी कम खर्च हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सके। हमेशा से मेरा प्रयास रहा है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो चलिए, हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है, आई डोंट एग्री विद यू बट आई एग्री टू योर प्रपोजल। तो एग्री के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज भी करते हैं और एग्री के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज भी करते हैं। कहां पर हमें विद का करना है यूज और कहां पर हमें टू प्रीपोजिशन का यूज करना है, वो इस सेंटेंस में देखते हैं। जब आप किसी एग्री का मतलब होता है सहमत होना। जब आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो आप एग्री के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और जब आप किसी बात से सहमत हैं तो आप एग्री के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जो कि पहले सेंटेंस में है, आई डोंट एग्री विद यू बट आई एग्री टू योर प्रपोजल। अब हमारा अगला सेंटेंस देखते हैं, आई एम एंग्री विद इरफान बट ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर। यानी जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हैं तो आप एंग्री के साथ विद का यूज करेंगे, और जब आप किसी के बर्ताव पर, किसी के बिहेवियर पर नाराज हैं तो आप बोलेंगे एंग्री एट। यानी सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, आई एम एंग्री विद इरफान बट ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर। तो आप समझ गए होंगे। अब हमारा सेंटेंस नंबर 3 हम देख लेते हैं, जो ये है, द कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गिविंग बोनस टू इट्स वर्कर्स। लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का उत्सुकता से इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो लुक फॉरवर्ड टू, तो हमेशा लुक फॉरवर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, भले ही उसके बाद में जीरन फॉर्म आए या ना आए। तो आपको याद रखना है लुक फॉरवर्ड टू। सेंटेंस नंबर 4 देख लेते हैं, द मिनिस्टर हैज प्रोमिस टू लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, और लुक के साथ लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। तो इसका सेंस होता है, द मिनिस्टर्स हैज़ प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर, यानी मंत्री ने वादा किया है मामले की जांच करने का। तो लुक इनटू का मतलब हो गया जांच करना। तो इस सेंस में आप लुक के साथ इनटू का प्रयोग एज ए प्रीपोजिशन करेंगे। अब सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। आपको याद रख लेना है कि हमेशा और हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 6 की, सी इन्वाइटेड मी टू हर मैरिज। तो ये भी आपको याद रखने वाली बात है, इन्वाइट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। जब आप किसी अवसर पर, किसी ओकेजन पर, किसी पार्टी में किसी को इन्वाइट करते हैं तो उस ओकेजन से पहले, उस पार्टी से पहले, उस अवसर से पहले आप टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इनवाइट के जस्ट बाद में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जैसे आपने, मान लीजिए आपने मुझे इनवाइट किया, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई इनवाइटेड टू यू, आप टू नहीं लगाएंगे, आप सीधे बोलेंगे आई इनवाइटेड यू। ठीक है, आई हैव इनवाइटेड यू, मैंने आपको आमंत्रित किया है, तो आई हैव इनवाइटेड यू कहेंगे आप ऐसा नहीं कहेंगे आई हैव इनवाइटेड टू यू, ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, इस सेंस में, जैसे सी इनवाइटेड मी टू हर मैरिज, किसी चीज़ के लिए आपने, किसी अवसर पर, किसी ओकेजन पर आपने किसी को इनवाइट किया है, तो वहाँ पर आप टू प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। बहुत बार हम ऐसी गलती कर देते हैं, तो आपको ये याद रखना है। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं, ही डजंट केयर फॉर हिज स्टडीज। यानी केयर के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 8 देख लेते हैं, आई विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, आई विल कंप्लेन अबाउट ड्रिंकिंग वाटर एंड आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। यानी कंप्लेन से रिलेटेड 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिए हैं। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, कंप्लेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शिकायत करना, और जब कंप्लेन में हम सिर्फ टी ऐड कर देते हैं तो वो ये नाउन बन जाता है, कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, और कंप्लेन की सेकंड फॉर्म होती है, वो होती है जब कंप्लेन में हम ईडी ऐड कर देते हैं, कंप्लेंट, और थर्ड फॉर्म भी कंप्लेंट होती है। तो कंप्लेन और कंप्लेंट में फ़र्क है। कंप्लेंट यानी टी जोड़ा तो वो नाउन बन गया, टी हटा दिया तो वो वर्ब हो गई। तो ये माइनर सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। कई बार हम ये फ़र्क नहीं जानते हैं, है ना, तो इस चीज़ से अनजान होते हैं। तो इस चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए।
तो 8 नंबर सेंटेंस कहता है आई विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। जब आप किसी को शिकायत कर रहे हैं तो आप टू का यूज़ करेंगे। जब आप किसी चीज़ के बारे में शिकायत कर रहे हैं तब बोलेंगे आप आई विल कंप्लेन अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। और जब आप किसी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ हो रही है शिकायत तो वहाँ पर आप अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस नंबर 11 देख लेते हैं। द मास्टर इज़ वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट। क्रूअल के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सेंटेंस नंबर 12 है। सेंटेंस नंबर 12 हमारा कहता है देयर इज ए शॉप क्लोज टू माई हाउस। तो क्लोज के साथ भी आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? टू। अब आगे के सेंटेंस देख लेते हैं। ये रहा सेंटेंस आप 13। सेंटेंस नंबर 13 क्या कहता है? सेंटेंस नंबर 13 आपका कहता है सी डाइड ऑफ कैंसर। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी किसी बीमारी का, वैसे तो डाइड के साथ डाई वर्ब के साथ इन भी आता है, विद भी आता है, फ्रॉम भी आता है, लेकिन आपको याद रखना है जब किसी बीमारी का जिक्र किया गया है तो उस सेंस में आप हमेशा और हमेशा और हमेशा डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस में दिया गया है सी डाइड ऑफ कैंसर, सी डाइड ऑफ फीवर, सी डाइड ऑफ जैसे आप कह सकते हो एड्स। तो कोई भी बीमारी का आप नाम कर रहे हैं ना, बीमारी से कोई आदमी मर रहा है तो वहाँ पर डाई का सेंस, डाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे आप? ऑफ। ये आपको याद रख लेना है। अब सेंटेंस नंबर 14 की बात कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 14 क्या कहता है? रोहित इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, और फॉन्ड के साथ हमेशा 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 ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो ये सेंटेंस हो गया रोहित इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। रोहित मिठाइयों का शौकीन है। एक बात और याद रख लेना, फॉन्ड ऑफ के बाद में हमेशा वर्ब की जीरन फॉर्म आती है। अगर कोई वर्ब आएगी तो वो जीरन फॉर्म में आएगी। यहाँ पर स्वीट तो नाउन है, लेकिन अगर कोई वर्ब आती है तो वो जीरन फॉर्म में आएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं ऐसा कहता हूँ कि रोहित जो है वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है, तो क्रिकेट खेलना वर्ब हो गई ना, तो रोहित इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट्स। तो यहाँ पर वर्ब प्ले वर्ब जो है वो जीरन फॉर्म में आएगी। तो आपको ये याद रखना है। हालांकि फिलहाल हम प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो फॉन्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये बात आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 15 की। सेंटेंस नंबर 15 कहता है सी इज़ फेथफुल टू हर हस्बैंड। किसी के प्रति वफादार हैं तो फेथफुल के साथ आप टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 16 प्लीज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है, वो है इन। इनका आप यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 17 इमरान सर इज़ काइंड टू मी। तो काइंड टू मी यानी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति दयालु होना, तो आप काइंड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 18 प्लीज़ लिसन टू मी अटेंटिवली। लिसन के साथ हमेशा और हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, यह आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अब सेंटेंस नंबर 19 क्या कहता है? सी इज़ लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। देखो लुक फॉर जैसे लुक इनटू है, लुक आफ्टर है, ये सभी अपने आप में फ्रेजल वर्ब है और इनका सेंस जो है वो अलग अलग होता है। अब लुक के साथ हमने फॉर जोड़ा तो लुक फॉर लिखते ही इसका सेंस हो गया तलाश करना। लुक के साथ हम आफ्टर जोड़ते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है लुक आफ्टर, और उसका मतलब होता है देखभाल करना। तो यानी हर फ्रेजल वर्ब का अपना अलग अर्थ होता है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर उसे प्रीपोजिशन को सेट करना होता है। तो ये 19 नंबर का सेंटेंस जो हमारा कहता है सी इज़ लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, यानी सेंस कह रहा है कि किसी अच्छे जॉब की तलाश कर रही है वो। तो तलाश करने के सेंस में यहाँ पर हम लुकिंग के साथ क्या लगाएंगे? फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस नंबर हमारा 20 देखिए, सी लुक्स आफ्टर हर सन केयरफुली। तो इस सेंटेंस का सेंस बनता है कि वो अपनी बेटी की देखभाल करती है। तो सी लुक्स आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर लुक के बाद में आफ्टर को फिल करेंगे। सी लुक्स आफ्टर हर सन केयरफुली। अब सेंटेंस नंबर 21 देख लेते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। तो प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। पुट आउट द लाइट एंड स्लीप। पुट आउट अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है और पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। तो यहाँ पर इसका सेंस हो गया पुट आउट द लाइट एंड स्लीप, यानी लाइट को बुझाओ, बंद करो और सो जाओ। याद रख लेना, पुट आउट मतलब बुझाना। अब है सेंटेंस नंबर 23 सी क्वेल्ड विद हर हस्बैंड। जब किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई की बात होती है, किसी व्यक्ति से कोई लड़ने की बात करता है तो वहाँ पर हम क्वेल के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और जब किसी मुद्दे पर बात हो, किसी मुद्दे पर लड़ाई होती है, किसी बात पर लड़ाई होती है तो वहाँ पर हम क्वेल के साथ ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, जैसा कि सेंटेंस नंबर 24 में दिया है। जैसे रोहित एंड मोहित क्वेल्ड ओवर द बुक, यानी किताब पर उनका झगड़ा हुआ। वो लड़े किस मुद्दे पर? किताब पर। और किसी से लड़ते तब हम क्वेल के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से 24 सेंटेंस हमने किए। अब आगे के देख लेते हैं। आगे के सेंटेंस हमारे इस तरीके से हैं, जैसे सेंटेंस नंबर 25
ही वॉज रनिंग आफ्टर द बस, वो बस के पीछे दौड़ रहा था। तो रन आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है पीछे के सेंस में भी यूज़ करते हैं। तो ही इज वॉज रनिंग आफ्टर द बस, तो यहाँ पर रन के साथ हमने आफ्टर का यूज़ किया। लेकिन अगला सेंटेंस हमारा जो 26 का सेंटेंस है वो कहता है अ डॉग वॉज रन ओवर बाय ए कार। तो रन ओवर अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कुचल देना किसी चीज़ को। तो ये पैसिव सेंस में यूज़ किया गया है। अ डॉग वॉज रन ओवर बाय ए कार, तो एक कुत्ता जो है एक कार के द्वारा कुचला गया। तो यहाँ पर रन ओवर का मतलब है कुचला जाना। तो याद रखना है रन ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कुचल देना, और यहाँ पर पैसिव में यूज़ हुआ है तो आप इसका सेंस इस अकॉर्डिंग टू द सेंस आप यहाँ पर ओवर का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 27 की। ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, जब किसी चीज़ पे बैठे हैं तो ऑन का यूज़ करेंगे। ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर। सेंटेंस नंबर 28, शी वॉज सिटिंग एट द डोर, जब दरवाजे के पास बैठे हैं आप तो वहाँ पर आप एट का यूज़ करेंगे सिट वर्ब के साथ, ठीक है। सेंटेंस नंबर 29, वाई डू यू लीन अगेंस्ट द वॉल। लीन मतलब होता है सहारा लेना, और अगेंस्ट मतलब जब लीन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आप यूज़ करते हैं अगेंस्ट। इसका मतलब है वाई डू यू लीन अगेंस्ट द वॉल, आप दीवार का सहारा क्यों लेते हैं। तो लीन के साथ समझ गए आप, लीन के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है अगेंस्ट। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 30 की। सेंटेंस नंबर 30 हमारा कहता है आई एम ओब्लाइज्ड थैंकफुल ग्रेटफुल टू यू, यानी जब आप किसी के प्रति आभारी हैं, किसी व्यक्ति के प्रति आभारी हैं, ओब्लाइज्ड हैं, थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, तो वहाँ पर आप टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति के कार्य के प्रति, दयालुता के प्रति, व्यवहार के प्रति आभारी हैं तो वहाँ पर आप लिखेंगे फॉर। आई एम ओब्लाइज थैंकफुल ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। अगर किसी व्यवहार के प्रति आप आभारी हैं तो आप फॉर का यूज़ करेंगे, किसी व्यक्ति के प्रति आभारी हैं तो आप टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 32 की बात कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 32 क्या कहता है, बिवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। आप चिड़ियाघर वगैरह देखने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे वार्निंग लिखी हुई होती है, बिवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से सावधान। तो बिवेयर का मतलब होता है सावधान, और बिवेयर के साथ हमेशा और हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 33 की। 33 सेंटेंस कहता है ही इज़ लाफिंग एट रोहन, लाफ के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है वो एट आता है। अब बात करते हैं 34 नंबर सेंटेंस की। मे आई स्पीक विद यू, जब भी आपको बोलना हो मे आई, आपको स्पीक वर्ब यूज़ करनी है तो स्पीक के साथ आप विद प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आप ऐसे बोलेंगे मे आई स्पीक विद यू, आप ऐसे नहीं बोल सकते मे आई स्पीक टू यू, आपको ऐसे बोलना है मे आई स्पीक विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं मे आई टॉक टू यू। टॉक वर्ब के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, स्पीक वर्ब के साथ हमेशा और हमेशा विद प्रीपोजिशन आता है। अब बात कर लेते हैं 35 नंबर सेंटेंस की। तो 35 सेंटेंस हमारा ये रहा। 35 का सेंटेंस कहता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही गोज टू ऑफिस बाय बस। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो इन स्पाइट के साथ हमेशा और हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। अभी सेंटेंस का मतलब ये होगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही गोज टू ऑफिस बाय बस, यानी कार होने के बावजूद वो बस से ऑफिस जाता है। तो इन स्पाइट के बाद आप हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। लेकिन 36 नंबर के सेंटेंस में आप देखेंगे जो कि 36 का सेंटेंस कहता है डेस्पाइट। डेस्पाइट के बाद में आपको याद रखना है कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। हालांकि इंस्पाइट और डेस्पाइट का मतलब सेम ही होता है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद, और डेस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। लेकिन फ़र्क इतना है इंस्पाइट के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, लेकिन डिस्पाइट के बाद में कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो यहाँ पर जैसे 36 का सेंटेंस जो है ये होगा डिस्पाइट हैविंग ए कार ही गोज टू ऑफिस बाय बस, यानी कार होने के बावजूद वो बस से ऑफिस जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 37 की। 37 नंबर का सेंटेंस कहता है आई बैग ऑफ यू। बैग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑफ। तो बैग के साथ हमेशा और हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आई बैग ऑफ यू। आई बैग फ्रॉम यू नहीं होगा, तो फ्रॉम का यूज़ आपको यहाँ पर नहीं करना है। अब सेंटेंस नंबर 38, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी। ट्रांसलेट वर्ब के साथ हमेशा और हमेशा इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस नंबर 39, आई हर्ड ऑफ योर एक्सीडेंट। मैंने आपके एक्सीडेंट के बारे में सुना। तो यहाँ पर अबाउट यूज़ नहीं करेंगे आप यूज़ करेंगे आई हर्ड ऑफ योर एक्सीडेंट। हर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 40, गेट मी आउट ऑफ दिस चैट। मुझे इस कर्जे से बाहर निकालो। तो गेट आउट ऑफ बाहर निकालने के सेंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 41 का सेंटेंस कहता है आई एम अफ्रेड ऑफ हॉरर मूवीज़, यानी अफ्रेड के साथ आप प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे ऑफ। सेंटेंस नंबर 42, दिस फोल्डर इज एम्प्टी ऑफ फाइल्स।
तो एम्पटी के साथ आप यूज़ करेंगे ऑफ प्रीपोजिशन। सेंटेंस नंबर 43, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट के साथ भी आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है ऑफ। अब हमारा सेंटेंस कहता है, सेंटेंस नंबर 44 क्या कहता है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। गेट रिड ऑफ भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। तो ये इसका सेंस हो गया, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो गेट रिड ऑफ, गेट रिड के साथ हमेशा और हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ हम करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 44 सेंटेंस हो गए। अब और देख लेते हैं 45 का सेंटेंस क्या कहता है, सी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। यानी जब भी मैरी वर्ब जो है वो पैसिव सेंस में यूज़ की जाती है तो वहाँ पर हम मैरी के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जब मैरी एक्टिव सेंस में यूज़ की जाती है तो मैरी के साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारा 45 का सेंटेंस कहता है, सी इज़ मैरिड टू ए डॉक्टर, क्योंकि पैसिव सेंस में यूज़ है तो यहाँ हमने टू प्रीपोजिशन लगाया। 45 का हमारा सेंटेंस कहता है, सी मैरिड विद ए डॉक्टर, यानी उसने एक डॉक्टर से शादी की, तो ये एक्टिव सेंस में है तो यहाँ पर हम मैरिड के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ये याद रखने वाली बात है। अब सेंटेंस नंबर 47 देख लीजिए, वी शुड नॉट पुट अप विद दिस काइंड ऑफ न्यूसेंस। पुट अप विद, यानी पुट अप विद मतलब बर्दाश्त करना किसी चीज़ को, तो फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद, आपको याद कर लेना है। सेंटेंस नंबर 48 क्या कहता है, आई एम गुड एट इंग्लिश बट वीक इन हिंदी। गुड के साथ हमेशा और हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है, जबकि वीक के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ हम करते हैं। सेंटेंस नंबर 49, सी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। तो यहाँ ड्रीम्स के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ हम करेंगे। और सेंटेंस नंबर 50 कहता है हमारा, जो आखिरी सेंटेंस है इस वीडियो का, उसका मतलब है ही रिमाइंडेड मी ऑफ माई अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। तो रिमाइंड के साथ हमेशा और हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने 50 सेंटेंसेस आपको समझाने का प्रयास। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।